हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल रोहित स्टडी प्लस। आज के वीडियो में हम कक्षा 10 गणित के जो 10 बहुविकल्पी प्रश्न जो बार बार बोर्ड एग्जाम में ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, उनका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं, उनको हल करने वाले हैं। 27 फरवरी को आपका गणित का एग्जाम है, जिसमें आपको इन सभी प्रश्नों में से मैं गारंटी ले रहा हूं कि 5-6 प्रश्न बिल्कुल ऐसे ही देखने को मिलेंगे। आपके 20 के 20 बहुविकल्पी में से 5-6 केवल इसी वीडियो से आने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि पहला प्रश्न ये है कि यदि tan थीटा बराबर 3/4 है तो cos थीटा का मान होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आना बिल्कुल से बिल्कुल तय है कि जहां पे आपको त्रिकोणमितीय अनुपात में से एक अनुपात को दे देगा और दूसरा पूछेगा, एक का मान दे देगा और किसी का भी मान पूछ सकता है। तो ऐसा बिल्कुल आना तय है। तो ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो इसको करते कैसे हैं, जो चीज मान आपको दिया हुआ है उसको लिख देते हैं। देखो tan थीटा जो दिया हुआ है वो 3/4 दिया हुआ है। इसको हम बहुविकल्पी जैसे सॉल्व कर रहे हैं तो अच्छे से जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ट्रिक भी। ठीक है, तो tan थीटा बराबर आपका 3/4 है। तो tan थीटा बराबर होता है आपका, जो कि आपको मालूम होना चाहिए कि ये होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब का मान 3 है, आधार का मान 4 है। इतनी बात फिक्स हो गई। तो आपको अब एक और त्रिकोणमिति इसी मतलब समकोण त्रिभुज की एक और भुजा की जरूरत पड़ेगी, वो है कर्ण। क्योंकि लंब, आधार और कर्ण ये तीनों पता चल गए तो आपका जवाब मिल जाएगा। तो अब कर्ण का जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, तो कर्ण बराबर होता है रूट लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब आपके पास था 3 और आधार था 4, तो रख दीजिए यहाँ पे। तो 3 अगर यहाँ पे रखेंगे 3 के स्क्वायर, 4 रखेंगे तो 4 के स्क्वायर। 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा। और ये दोनों जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा रूट। और 25 को हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड कर देंगे तो 5 गुणे 5 आ जाएगा। ये कॉमन ले लेंगे तो मिल जाएगा हमारे पास 5। तो कुछ इस तरह से 5 जो होगा आपका क्या, 5 यूनिट आपका tan थीटा आ जाएगा। तो ये tan थीटा कह रहा हूँ, कर्ण आ जाएगा। कर्ण जो भुजा होगी वो 5 आ जाएगी। लंब 3 है, आधार 4 है। आपको अब किसी भी चीज का मान निकाल सकते हैं। यहाँ तो पूछा गया cos थीटा का। cos थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना, आधार जो कि आपका 4 है, कर्ण आपका ये 5 आया, 4/5 कर सकते हैं। अगर यही पूछ ले आपसे cot थीटा का मान, तो cot थीटा का मान tan थीटा का उल्टा होता है। मतलब आधार बटे लंब होता है। तो आधार 4 है, लंब आपका 3 है, तो 4/3 आप ऐसे कर सकते हैं। तो किसी भी चीज का मान पूछा जा सकता है। बिल्कुल, अगर एक निकाल लिया है आपने तो समझो सारे के सारे मान आप उसी तरह से निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे को देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, तो प्रश्न नंबर दूसरे में कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है। आपके पास डाइस होता है, जो लूडो वाला पासा होता है, उसको फेंकेंगे तो उसमें एक टोटल आउटकम्स क्या आएगा, निकल के प्रतिदर्श समष्टि क्या आ जाएगी, कुल प्रतिदर्श समष्टि। तो आपके आउटकम्स आएगा या तो 1 आ जाएगा, या तो 2 आ जाएगा, या तो 3 आ जाएगा, या 4 आ जाएगा, या 5 आ जाएगा, या 6। इनके अलावा कुछ भी आ सकता है आपके पास? नहीं आ सकता। तो टोटल आउटकम्स हम बटे में रखते हैं, मतलब 6 आउटकम्स आ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स आएंगे। और अब ये कह रहा है कि हमें जो प्रायिकता निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो सम आने की है। तो सम कितनी बार आ सकता है? 1 बार सम, 2 बार, 3 बार सम। 1 बार फेंकने पर 3 ही सम आ सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा और सिंपल करने की कोशिश करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, मतलब 1/2 आपकी सम आने की प्रायिकता हो जाएगी। अगर विषम आने की प्रायिकता पूछा जाए तो टोटल कितना है? टोटल 6। विषम कितनी बार आ सकता है? 1 2 3, 3 बार ये भी आ सकता है। इसको भी काट देंगे तो 1/2। तो सम आने की प्रायिकता और विषम आने की प्रायिकता बिल्कुल फिक्स है, 1/2 1/2। तो जब भी कभी क्वेश्चन मिले तो आप इसको ऐसे ही टिक कर दीजिएगा। अब आ जाते हैं, ये बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह तीसरा वाला क्वेश्चन भी है। इसमें लिखा है cot 3 cot a बराबर 4। तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए का मान होगा। आपको कॉट का मान दिया हुआ है। मैं बताया हूं कि कॉट जो होता है tan का उल्टा होता है। अगर कॉट का मान इतना दिया हुआ है 4/3, दो ये 4 दिया हुआ पर ये 3 गुणे में है, गुणा इधर आके पक्षांतर हो जाएगा तो ये भाग में आ जाएगा, तो 4/3 आ जाएगा आपका।
अब सीधे तौर पे ये आपका सॉल्व हो चुका है, हल हो चुका है। क्यों? क्योंकि देखिए अब tan इसका उल्टा होगा तो tan a बराबर क्या होगा, 3/4 हो जाएगा। और यहाँ लिखा tan स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं। तो tan स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इसके स्क्वायर हो जाएगा तो 9 और बटे 16। 9/16 यहाँ रख दीजिए tan स्क्वायर की जगह पे, तो 1 - 9/16 बटे 1 प्लस 9/16। इतनी बात हो गई। अब इसको थोड़ा सा और सिंपल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ और यहाँ हर मान लेंगे और हरों का लेंगे लासा, जो कि 16 ही आ जाएगा। मेन वाला बटा बना लेंगे, ठीक है। ये मेन वाला बटा का जो निशान है इसको बना के रखेंगे और नीचे भी लासा लेंगे तो 16 ही आएगा, क्योंकि 16 ही एक संख्या है इन दोनों में से, तो 16 ही इसका क्या आएगा, लासा आ जाएगा। अब ये संख्या एक जो होगी ये 16 में भाग दिया जाएगा, 16 बार जाएगा। 16 का 1 में गुणा कर दीजिए, 16 आ जाएगा -9, ठीक है। तो 16 एकम 16, एक बार ही गया, और 1 का इसमें गुणा कर देंगे तो 9 हो जाएगा। अब इसमें भी वही काम करना है आपको, तो इसमें भी यही आने वाला। देखिए संख्या तो बिल्कुल एक जैसे, बस चिन्ह बस अलग है। यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस था, तो इसमें भी 16 + 9 आ जाएगा। यहाँ 16 - 9 था, यहाँ 16 + 9 हो जाएगा। अगर ये 16 9 घटा देंगे तो 7 बटे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और यहाँ अगर जोड़ देंगे तो 25/16 आ जाएगा। 16 से 16 आप काट सकते हैं, तो आपका बचेगा क्या, 7/25। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा 7/25। तो इसका जो आंसर आएगा वो 7/25 आएगा। तो इस तरह से कुछ आप सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम, चौथा क्वेश्चन ये एलसीएम आपको दिया हुआ 35 और 63 का एलसीएम कितना है, 315। एचसीएफ पूछ रहा है, तो सीधे सीधे तौर पर आप वो फार्मूला नहीं लगाएंगे कि 35 दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब दोनों संख्याएं क्या है, 35 और 63 है। और बटे में क्या कर देंगे, बटे में जो दिया हुआ है, लासा दिया है तो लासा बटे में रख देंगे, मासा दिया हुआ तो मासा रख देंगे, तो लासा आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। तो ये ऐसा करने की कोशिश मत करना, ऐसे करने में आपका टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा। सीधे सीधे आप इसका एचसीएफ निकाल दीजिए, इसका और इसका मासा निकाल दीजिए। इसके गुणनखंड करेंगे 35 के तो आ जाएगा 7 × 5। अगर 63 के करेंगे तो 9 × 7, 9 × 7 = 63। बाकी आप 3 × 3 भी कर सकते हैं 9 को, कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि 9 तो मिल ही नहीं रहा, केवल मिल क्या रहा है 7। तो 7 आपका क्या हो जाएगा, मासा। तो सीधे सीधे तौर पर यहाँ पे मासा निकाल दीजिए। ऐसे सॉल्व करने के चक्कर में मत रहिएगा, कर तो लेंगे, आंसर भी आ जाएगा, लेकिन उतना आपके पास समय नहीं होता है। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। 5वां क्वेश्चन कह रहा मूल बिंदु से दूरी। बिल्कुल तय है ऐसा क्वेश्चन आना कि मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए कहेगा। तो ये x का मान होता है, ये y का मान होता है। मूल बिंदु से जब भी दूरी निकालने के लिए कहे तो रूट लगा दीजिए, इसका स्क्वायर कर दिए, इसका स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। तो 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर जोड़ दीजिए। 3 का स्क्वायर जो कि आ जाएगा 9, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, और 16 9 कितना हो जाएगा 25, और इक्वल टू 5। तो 5 आपका यूनिट जो है, यूनिट या कह सकते हैं या तो इकाई कह सकते हैं, क्योंकि अगर किसी की दूरी निकालेंगे तो या तो मीटर में होगी, या तो सेंटीमीटर में, या किलोमीटर में। तो ये दूरी आपका यूनिट आ जाएगा, इकाई कुछ भी हो सकती है, मीटर सेंटीमीटर ये नहीं बताया जाता इसमें। तो ये आपका 5 जो है यूनिट आपकी यहाँ पे क्या आ जाएगी, इसकी मूल बिंदु से दूरी आ जाएगी। तो कुछ इस तरीके से फॉर्मूला लगा दीजिएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई प्लस वाई के स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट लगा करके ये दूरी का फॉर्मूला होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6वां बिल्कुल ही बेहद ही आसान क्वेश्चन है। ऐसा तो क्वेश्चन बन ही सकता है जहां पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहे, लेकिन एक तरीके का और क्वेश्चन भी बनता है जहां पे संगत चाप की लंबाई भी पूछ सकता है। दोनों के फॉर्मूले आपको बता दे रहा हूं। अगर त्रिज्यखंड निकालना है, क्या सेक्टर निकालना है, त्रिज्यखंड निकालना है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है θ/360। मतलब थीटा क्या, जो कोण दिया हुआ है 360 फिक्स है कि रहेगा ही रहेगा, गुणे πr²। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्र व्रत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यही होता है, तो बस यही रख दीजिए, θ/360 व्रत का क्षेत्रफल। अब अगर यहीं पे संगत चाप की लंबाई पूछे, किसकी, संगत चाप की लंबाई। अब संगत चाप की लंबाई आप समझ रहे हैं θ/360, और आपको अगर इसी वृत्त का आपको परिधि निकालनी आती है 2πr जो फार्मूला होता है, ये लगा देना है। ये दोनों के लिए फार्मूला याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे त्रिज्यखंड पूछा जा रहा है और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, मतलब जहाँ पे त्रिज्या लिखा हुआ वहाँ 6 रख देना है। और θ/360 मतलब थीटा की जगह पे क्या लिखना, 60 रखना है। सॉरी 360 कह रहा हूँ, 60 रखना है। θ/360 है तो 60 रख दीजिएगा, किसकी जगह पे, थीटा की जगह पे, क्योंकि थीटा का मान 60 दिया हुआ है, इनटू
मल्टीप्लाई में लाएंगे, पाई का मान पाई ही रहने देते हैं। और ये जो आर है, आर का मान 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है, तो मतलब 6 दो बार आ जाएगा गुणे में, ये आपको बात मालूम होनी चाहिए। इसको सिंपल कर लेते हैं, ये 0 से 0 काट लेंगे, 600 अगर 6 को काटेंगे 1 आ जाएगा, 6 से 36 को काटेंगे तो 6 ही आ जाएगा, 6 छंग 36 होता है, और ये 6 से कट जाएगा एक बार में, और ये 6 कट जाएगा इससे। तो टोटल आया क्या, ये आपका 6 पाई आ गया। अब ये सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दीजिए, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा यूनिट स्क्वायर में होता है, जो भी इकाई होती है, अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर, तो ये होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ठीक है, क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर लगा होता है जो भी यूनिट दी होती है। अब यहाँ पे देखो, संगत चाप की लंबाई निकालने के लिए अगर कह दिया जाता है इसी क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है, थीटा बटे 360 मतलब 60 बटे 360 गुणे 2 पाई इंटू आर, आर का मान 6 है, तो ये 0 से 0 काट दीजिएगा, 36 को काटिएगा 6 से, कट जाएगा, और 6 से ये वाला 6 कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास 2 पाई। तो 2 पाई आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखना सेंटीमीटर आएगा, सॉरी यहाँ पे देख ना पाए होंगे आप, तो देख लीजिए, कैमरे की तरफ मेरा ध्यान नहीं था। तो देखिए, ये थीटा बटे 360 तो ये होगा 2 पाई आर, फार्मूला हो गया, 60 यहाँ पे रख दिया मान, और ये 360 यहाँ पे रख दिया, 2 पाई आर। तो सीधे सीधे तौर पर थीटा बटे 360 रखा, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से 36 को काटा, और ये वाला 6 कट गया, तो 2 पाई बचा, 2 पाई सेंटीमीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर ही रखेंगे, यहाँ स्क्वायर नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये लंबाई पूछा जा रहा है। तो कुछ इस तरह से आप दोनों फार्मूले याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे देखिए आपका डबल फायदा हुआ। पहला फायदा तो ये, अगर ऐसा आ जाता तो ऐसा कर दीजिएगा, अरे ऐसा आ जाए तो ऐसा कर दीजिए। दो फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, ये बात बिल्कुल पक्की बात है। क्षेत्रफल वाले में क्षेत्रफल का फार्मूला, अगर परिधि लंबाई वाले में, संगत चाप की लंबाई वाले में परिधि का फार्मूला लगा करके आप थीटा बटे 360 कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि द्विघात समीकरण लिखा हुआ है, देखिए समीकरण तो नहीं लिखा है, ये बहुपद लिखा हुआ है, तो बड़े में बराबर में 0 लगा देते हैं। तो द्विघात जो आपका समीकरण है, इस समीकरण में आपको क्या निकालना है, विवितकर निकालना है। विवितकर डी डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बिल्कुल तय बात है कि विवितकर से क्वेश्चन आप पुराने साल का पेपर उठा के देख लीजिए, हर एक सेट में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि विवितकर का मान बताइए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारी परीक्षा की दृष्टि से। अब यहाँ पे ए बी सी ये है क्या, तो जो ए होता है वो हमेशा एक्स स्क्वायर के बगल में लिखा होता है, और जो बी होता है वो हमेशा और हमेशा एक्स के बगल में लिखा हो। ध्यान रखना, बी हमेशा ये नहीं कि ये है ये बी है और ये सी, ऐसा हमेशा नहीं होगा। ए के बगल में, एक्स स्क्वायर के बगल में ए लिखा होता है, ए का मान जो कि 6 है। बी जो लिखा होता है वो एक्स के बगल में होता है जो कि -7 है, और सी जो होता है एक ऐसी संख्या लिखी होती है उसके बगल में कोई भी गुणांक नहीं होता है। अब देखिए, बी स्क्वायर, बी का मान क्या, -7, तो -7 का स्क्वायर, माइनस लगाएंगे, 4 लिखा हुआ, ए का मान कितना, ए का मान 6 है, यहाँ से देख लीजिए, और सी जो लिखा हुआ जो कि सी का मान -3 है, तो यहाँ रख दीजिए। अगर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 6 त्रिक 18, 18, 18 चौक 72 होता है, तो ये 72 हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इन दोनों को जोड़ देंगे अगर तो 1 हो जाएगा, 9 और 2 11 हो जाएगा, 7 4 11, 1 12 है, तो 121 आपका यहाँ पे सही जवाब आ जाएगा। विवितकर का मान कितना हो जाएगा, 121। तो ध्यान रखिए, ये फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac विवितकर का, और बी की जगह पे आप ए की जगह पे 6 का ये एक्स स्क्वायर के बगल का मान, सी जो होता है वो एक संख्या होती है, और बी जो होता है एक्स के बगल का गुणांक होता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8वें की तरफ। 8वें क्वेश्चन में बिल्कुल एपी का सारवंतर निकालने के लिए कहा जा रहा है। ये एक समांतर श्रेणी है, आपने इसको पढ़ा भी होगा, अध्याय 5वां होता है आपका ये। तो यहाँ पे जब भी डी निकालने के लिए कहा जाए, सारवंतर निकालने के लिए कहा जाए, तो आगे वाले पद से पहले वाले पद को घटा देते हैं। तो आगे वाला पद है 3 प्लस √2, इसमें पहले वाले को घटा देना, मतलब 3 को घटा देना, तो 3 से घट जाएगा, 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, √2। तो √2 आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे भी आप कर सकते हैं, अगर इस वाले से इसको घटाएंगे ना तब भी √2 ही आएगा। तो हर जगह पे √2 जुड़ता चला जा रहा है। तो आप देख भी सकते हैं, यहाँ 3 था, यहाँ √2 जुड़ गया, यहाँ एक और √2 आ गया, यहाँ एक और √2, आगे भी एक और √2 जुड़ता जाएगा। तो ये इसका सारवंतर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9वें की तरफ। 2025 के बोर्ड एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन भी आया था कि cos 60 डिग्री का मान देखिए, एकदम आसान है, 1/2।
अगर आपको ये जितने भी एंगल वाले कोण वाले क्या याद है, टेबल याद है, वो सारणी याद कर लिए हैं कि आप 0 डिग्री का मान कितना होता है, 30 डिग्री का कितना होता है, 45 डिग्री का कितना होता है, 60 डिग्री का कितना होता है, 90 डिग्री। अगर इतने ही आपको मान याद हो गए हैं तो आपकी बल्ले बल्ले है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इसको जरूर याद कर लीजिए। तो cos 60 का मान होता है 1/2। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये 1/2 और किसी चीज का मान हो सकता है क्या, तो ये बताना है कि वो किस डिग्री का मान है और कौन सा वो त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसका मान जो होता है 1/2 के बराबर भी होता है। आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन एकदम बेहद हलवा सा क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको एक आंसर में लिख देना है, पर ध्यान रखो इसको करते कैसे हैं ये बात भी जानना जरूरी होता है, क्योंकि डायरेक्ट आंसर लिखने से हमारा कभी कभी घाटा हो सकता है, क्योंकि ये बहुविकल्पी से हट करके आपको अति लघुत्तरीय प्रश्नों में भी देखने को मिल सकता है, बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन में। तो जब भी आपको साइन के साथ कॉस दिया हो, साइन के साथ क्या होगा, कॉस होगा, और इन दोनों को जोड़ने के बाद 90 आ रहा हो, तो आपका मान 1 होगा। अब इसको करेंगे कैसे, तो आप इनमें से कई चीज फार्मूला पढ़े होंगे कि साइन 90 माइनस थीटा, क्या 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो अब यहीं पे मान रख दीजिए। देखिए अगर मैं साइन थीटा को कॉस थीटा को चेंज करना चाहूँ तो कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, वो कॉस, देखिए यहीं पे लिख लेता हूँ। साइन आपके पास है 22 डिग्री, इसको कोई मतलब ही नहीं है, इसको रहने दीजिए। कॉस को चेंज करिए, कॉस लिखिए, कॉस को हम लिख सकते हैं 68 डिग्री को 90 माइनस 22 डिग्री। 90 से 22 घटा लेंगे 68 आ जाएगा कि नहीं। तो हमने केवल अभी तक बदला ही क्या, अभी तक हमने केवल इतना ही बदला। और ये फार्मूला होता है आपका क्या, कॉस, ये होता है साइन थीटा, थीटा का मान 22 डिग्री, तो ये और ऊपर 22 डिग्री ये रखा हुआ है, तो 22 22 कैंसिल हो जाएगा कि 1 आ जाएगा, मतलब 4/4 लिखा हो तो क्या मान आएगा, 1 ही तो आएगा। उसी तरह साइन 22 और साइन 22 कट करके 1 आ जाएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एक आंसर आता है। अगर साइन के साथ कॉस हो, टेन के साथ अगर कॉट भी आ जाए ना ऐसे बटे में, और उनके भी कोणों का जोड़ अगर इनको जोड़ दिया जाए और उसका मान 90 डिग्री के बराबर, जैसे 22 और 68 जोड़ने पर 90 आ रहा है, वैसे टाइन के बगल में अगर कोई थीटा हो, यहाँ भी कोई कोण हो, इनको जोड़ दें 90 डिग्री आ रहा है और बटे में लिखा, तो उसका भी मान 1 होता है। अगर ऐसे ही सेक के साथ आ जाए, सेक के साथ कॉसेक आ जाए, तो इसमें भी अगर थीटा को जोड़ने के बाद 90 आ रहा है तो समझ लो मान 1 हो गया। अगर यही दोनों चीज घटाने में हो, मतलब साइन 22 और कॉस 22 ये दोनों घटाने में लिखा होता और इनके कोणों का मान 90 ही होता जोड़ने के बाद, तो इसका मान 0 होता। घटाने पर 0 होगा और भाग पर 1, ध्यान रखना, घटाने पर 0 करना है, और अगर भाग देना है बटे में लिखा हुआ है तो मान 1 हो जाएगा। तो ये दोनों प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ऐसे 10 क्वेश्चन वाली सीरीज आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, और लगातार हम 10 क्वेश्चनों वाली सीरीज को चला रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।